हरे कृष्णा माय डियर डिवोटीज। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में स्वच्छ कपड़े पहने और 8 राउंड्स करने के बाद की मंगला के बाद में अपने बचे हुए राउंड्स कंप्लीट किए, भागवतम क्लास ली और उसके बाद में की किचन में सेवा। आज हमने अपने जगन्नाथ जी को ऑफर किया था केले का रायता, और ये जो फ्रूट वाला केले का रायता है वो आपको जगन्नाथ किचन में मिल जाएगी, इसकी पूरी रेसिपी। और उसके बाद हमने बनाई थी समाराइज खीर, साथ में था खिचड़ी साबूदाने की और साबूदाना बड़ा, आलू की सब्जी और पीनट बॉईल करके जो बनती है सैलेड वाला, वो उसमें खीरा डालना मैं भूल गई थी, तो वो खीरा मैंने बाद में ऑफ़र किया जगन्नाथ जी को और फिर बाद में मिक्स कर दिया। ऐसा कभी कभी मेरे साथ होता है कि मैं चीज़ें भूल जाती हूँ ऑफ़र करना, लेकिन जैसे ही याद आता है तो तुरंत फिर ऑफ़र कर देती हूँ। तुलसी दल रखा सब में और ढका और जगन्नाथ जी के पास लेके गए, और ये हमारा जो ऑफ़र किया हुआ प्रसाद बना उसको फिर हम सब ने लिया महाप्रसादे गोविंदे बोलते हुए। तो इस तरीके से हमने आधा दिन व्यतीत किया। फटाफट से प्रसाद लेने के बाद में दिमाग में चल रहा था कि बर्तन धो देना, क्योंकि शाम को हमें जाना है परिक्रमा के लिए। तो फटाफट बर्तन साफ करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग चल दिए ऑटो में बैठ के परिक्रमा के लिए। आज एकादशी है और बहुत सारे जो डिवोटी हैं वो श्री बांके बिहारी जी की परिक्रमा जो करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी करें, लेकिन सबकी टाइमिंग अलग थी। देखते हैं आज परिक्रमा में हमें मिलता कौन है। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। तो जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं हमें करना था इंतज़ार, क्योंकि हमारी जो माता जी हैं उनका आया था कॉल और उन्होंने बोला कि बस थोड़ी सी सेवा करके आ रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक्स्ट्रा राउंड और कर लिए जाएं। जैसे ही माता जी आती हैं तो हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है चैंटिंग करते करते परिक्रमा करना। और वेट लूज़ करने के लिए तो मुझे बोला है तो दो काम एक साथ हो रहे हैं मेरे, परिक्रमा की परिक्रमा और घूमने का घूमना। परिक्रमा लगाने के बाद में एक स्थान ऐसा आता है जहाँ बैठना होता है, तो ये झंडे के पास में था और सभी ने बोला बैठ जाओ। तो मैंने कहा क्यों, कि इसको बोलते हैं जूता टेका। आपको सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जो गोवर्धन की परिक्रमा देते हैं उनको पता है कि ये स्थान कौन सा होता है। वहाँ बैठे तो यहाँ पर कुछ प्रभु जी दंडवती वाली जो परिक्रमा है वो लगा रहे थे। पास में ही एक बहुत ही पुराना राजा महाराजाओं का टाइम का मंदिर था मदन मोहन जी का, तो हमने वहाँ किए दर्शन। और यहाँ पर जो विग्रह है ना वो बहुत ही सुंदर है। आप उनको ध्यान से देखोगे ना तो ऐसा लगता है बस ये हल्की सी गर्दन टेढ़ी करके आपको निहारे जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद हमारी जो बच्ची कुची परिक्रमा थी वो हमने की, और उसके बाद हम जा पहुँचते हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। और यहाँ जो विग्रह हैं वो वृंदावन से लाए हुए हैं, मुगलों के टाइम पे जो आक्रमण वाला है, सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और बस लाइन में लग के अंदर जाने का, और ये होता है कि फटाफट दर्शन करने का, ऐसा ना हो भीड़ ज़्यादा हो और धक्का मुक्की हो। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दर्शन होते हैं, बस लाइट चली जाती है और अंधेरे में ही दर्शन करने पड़ते हैं। उसके बाद में हम अंदर वाली जो परिक्रमा होती है ना वो भी हमें करनी थी। तो आप लोग भी दर्शन करिए श्री बांके बिहारी जी का, ये बहुत ही सुंदर है। आप एक बार आओगे ना यहाँ तो आपका मन करेगा ही नहीं यहाँ से जाने का। कुछ माता जी लोग तो यहाँ बैठ के चैंटिंग करते हैं डेली, लेकिन मेरा घर दूर है, आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी ही दर्शन करने आ पाती हूँ। और दर्शन करने के बाद में हमने की यहाँ की 4 परिक्रमा, और परिक्रमा करने के साथ में ही देखिए कितने प्यारे हैं। और बांके बिहारी जी पे बंदर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर बंदर थे, उनसे थोड़ा सा बचते हुए कि कहीं वो बीट बैग छीन ना ले, एकदम से झपट्टा जो मारते हैं। अपनी परिक्रमा कंटिन्यू की, और इस तरीके से जो मेरी एकादशी है उसका मेरा जो दिन है वो निकला। आज मैंने कोई भी रीडिंग नहीं की प्रभुपाद जी की बुक्स की, केवल हियरिंग की थी। और उसके बाद में मुझे आना था घर, लेकिन उससे पहले क्या था कि माता जी से करनी थी जो थोड़ी बहुत
बातें, तो वो सारी बातें की, दर्शन किए और बहुत ही अच्छा दिन निकलता है एकादशी वाले दिन। और एकादशी वाले दिन मैं पूरा दिन अपने लिए रखती हूँ, ना कि ऐसा नहीं होता कि कोई सेवा बोले तो मना कर देती हूँ, नहीं, सेकंड डे करते हैं। उसके बाद मैं घर आती हूँ, घर आने के बाद मैं टाइम हो जाता है गौर आरती का, तो फटाफट से हम करते हैं गौर आरती। और गौर आरती करने के बाद हम अपने लड्डू को, जगन्नाथ जी को दूध और ड्राई फ्रूट्स ऑफ़र करते हैं, और साथ में माखन मिश्री का हम प्रसाद लाए थे वो। और गौर आरती के बाद में मैं जा पहुँचती हूँ अपने सूर्यांश के पास, और इससे बातें करने के साथ ही मेरा होता है दिन ख़त्म। और फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग और सोना। हरे